हाँ बताओ, उधर से तुमको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है चाचा? जमीन ही तो दिख रहा है। अच्छा जमीन दिख रहा है ना, ठीक है उधर जाओ। हाँ बताओ, उधर से क्या दिख रहा है? इधर से भी जमीन ही दिख रहा है। आप उधर जाओ, बताओ क्या दिख रहा है वहाँ से? अरे चाचा इधर से भी तो जमीन ही दिख रहा है। हाँ अब इधर आओ। देखो तुम कह रहे थे ना ये जमीन बेकार है, तुम चारों तरफ गए, तुमको क्या दिखा? जमीन दिखा चाचा। देखो चारों तरफ से तुमको जमीन दिख रहा है, उसके बाद भी तुम बोल रहे हो जमीन बेकार है। इससे ज्यादा खासियत हम तुमको क्या दिखा सकते हैं जमीन के बारे में? देखो कार्टून जो होता है वो जो आगे से होता है वो पीछे से थोड़ी ना होता है। तुम्हारे पास जो आगे में है वो पीछे में है, पीछे से तो अलग है। लेकिन ये जमीन देखो कितना अच्छा है, जो आगे से है वही पीछे से भी है। और तुम जो आगे से करते हो वो पीछे से नहीं करते हो। लेकिन जमीन में तुम जो भी फसल लगाओगे, आगे से लगाओगे या पीछे से, उगेगा एक ही जैसा फसल। और हम तुमको क्या बताए बताओ? और हम तुम्हारा सगा चाचा, इसीलिए तुमको जमीन के बारे में बता रहे इतना, नहीं तो और कोई थोड़ी ना बताता तुमको। और लोग तो बोलता नहीं लो ये जमीन बेकार है, फिर अपने खरीद लेता। तुम बुढ़वा के गधा की तरह देख रहा है, अभी भी नहीं समझा है। आओ तुमको दूसरा स्पेसिफिकेशन बताते हैं जमीन का। ये देख रहे हो पेड़? हाँ हाँ चाचा देख रहे हैं पेड़। तो पेड़ से क्या करें? अरे क्या करे नहीं, पेड़ से पूछो आखिर तुम उस प्लॉट पे काहे नहीं होगे, यहीं पे काहे होगे हो? मुंह कौन सी देख रहा है गधा लोग की तरह? पूछो ना पेड़ से। अरे पेड़ से कैसे पूछे? पेड़ हमको जवाब थोड़ी ना देगा। अरे जवाब वो देगा कि नहीं वो तुम डिसाइड करेगा। तुमको बोल रहे पूछने, पूछो ना जी। तुम्हारे पास तो मुंह है ना जी, अपना मुंह से पूछो। वो जवाब देगा कि नहीं देगा वो तो बाद का बात है। अरे ये चचा हमको जमीन दिलाने आए हैं कि पागल करने आए हैं? पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोल रहे हैं। लगता है गोरा का तो हमको सही बोल रहा था, ये हमको ठग लेंगे। हमको तो लग रहा है कि हमको हमसे भी ज्यादा चालाक लग रहे हैं। हमको लगता था हम ही चालाक है, तो हमको हमसे ज्यादा चालाक लग रहे हैं। बोले उधर जाओ, पूछे क्या दिख रहा है? हम बोले जमीन दिख रहा है। फिर बोले इधर आओ, पूछे क्या दिख रहा है? हम बोले जमीन दिख रहा है। और उसके बाद बोलते अब इससे ज्यादा तुमको क्या बताएं? तुमको जमीन तो दिख रहा है ना चारों तरफ से, इतना बढ़िया जमीन है। वो तो साला रोड पर भी खड़े रहते तो चारों बगल से रोडे दिखाई देता है। इसका मतलब क्या रोडे खरीद ले? ये हमारा चाचा होशियार तो बहुत है, लेकिन हमको सबसे बड़ा बुड़बक समझ रहा है। सोच रहा है कि हम 2 साल का बच्चा है, कुछ भी बोलेगा मान लेंगे। और अब बोल रहा है कि पेड़ से बात करो। पेड़ से कौन बात करता है जमीन खरीदने वक्त? लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो बकबक करेगा, डांटेगा हमको। कहे कि चचा जो है बड़ा जो है। पेड़ भैया आप वहाँ काहे नहीं होगे, यहाँ काहे होगे इस जमीन में? अरे वो हम बताते हैं ये वहाँ काहे नहीं होगा, ये जवाब नहीं देगा। काहे कि वो जमीन अच्छा नहीं है, ये प्लॉट अच्छा है। ये पेड़ हमारा बचपन से यहीं पे है, समझे? आज 50 साल हो गया है, ये पेड़ हिल के उधर नहीं गया है। काहे नहीं गया है? काहे कि ये जमीन का वैल्यू है। आने वाले टाइम में इस पेड़ का भी वैल्यू बढ़ेगा, समझे? जमीन के साथ तुमको पेड़ भी फ्री मिल रहा है। पेड़ से सीखो, पेड़ से। उगना था तो ये वहाँ भी उग सकता था, लेकिन यहीं पे क्यों होगा? समझ नहीं रहे हो तुम इस जमीन का वैल्यू। 8 लाख रुपए का है, रजिस्ट्री लेकर 9.5 लाख रुपया लगेगा, समझे? 50,000 रुपया तुम्हारा बचेगा, पॉकेट में रखो ना जी। उस 50,000 से पार्टी करना, गोरा कद्दू को भी खिला देना उस बुखर को। हाँ तो चलो पसंद कर लेना जमीन। पैसा दे दो हमारा दोस्त को, हम रजिस्ट्री करवा के कागज तुमको भेज देंगे। अरे चचा तो हमारा पैसा में आंख लगा दिया है, चिपक गया हमसे। बोला जबरदस्ती लो जमीन, हमको पसंद आए नहीं है हम जबरदस्ती ले ले, इसको पसंद है इसलिए हम ले ले। ये चचा हमारा पसंद पूछ रहा है कि हमको ऑर्डर दे रहा है, और ऊपर से बोल रहा है कि हमारा दोस्त को पैसा दे दो, रजिस्ट्री करा के कागज भेज देंगे। हम जो यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे तो रजिस्ट्री किसके नाम पे कराएगा? अपने नाम पे क्या? फिर तुम सोचने लग गया इतना साफ सुथरा बात करे हम। इतना साफ सुथरा बात कोई नहीं करता है। मन में क्या सोचते रहता है? तुम्हारे मन में कोई बात है तो बोलो ना बेटा, साफ साफ बोलो, डरो मत। मन में कोई बात नहीं रखना चाहिए। तुम कोई जमीन पसंद है हाँ बोल दो, हाँ बोलने में काहे देरी करो, शर्माओ मत। हम जानते हैं तुमको जमीन पसंद आ गया है। चचा हमको जो पहला वाला जमीन था ना वो इससे ज्यादा अच्छा लगा था, हम वो लेना चाहते हैं। देखो कर दिए ना मूर्ख वाला बात। जब दिखा रहे थे तुमको जमीन तब तुमको पसंद नहीं पड़ रहा था, अब बोलो बिक गया। हमको 5 मिनट पहले फोन आया था, बिक गया वो जमीन। अरे चचा अभी हमको 20 मिनट हुआ नहीं यहाँ आए हुए, आप बोल रहे हैं कि जमीन बिक भी गया। इतना जल्दी कभी जमीन बिकता है क्या? अरे ये कद्दूपुर नहीं इमलीपुर है, यहाँ आँख बंद होता है ना तो डिब्बा गायब हो जाता है। तो जमीन जैसा चीज नहीं बिकेगा। तुम ही सोच के देखो, तुम हम यहाँ 500 रुपया रोड पे गिरा दो और यहाँ से चले जाओ, 5 मिनट बाद आओगे तो क्या वो तुमको 500 रुपया मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। तो सोचो 500 रुपया तुम्हारा ले लेगा कोई, तो इतना सोना जैसा जमीन
रोड पे खुला खुला पड़ा हुआ है तो कोई आके नहीं ले लेगा। अब तुम कल आओगे ना तो वहाँ पे तुमको मकान भी बना हुआ मिलेगा। ये कद्दूपुर नहीं इमलीपुर है, फास्ट काम होता है फास्ट। तुमने जैसा स्लो आदमी लोग का यहाँ पे ना दाल नहीं गलेगा। पैसेंजर नहीं बनो, बुलेट बनो बुलेट। राजधानी का भी समय गया, समझे? अब चला चला, फालतू बात मत करो, तुम बहुत माथा चाटते हो। तुम्हारे तरह फ्री आदमी नहीं है। चलो पैसा दो हमारे दोस्त को, ट्रेन पकड़ो, जाओ घर अपना। कागज कागज बनवा के हम भेजवा देंगे तुमको, लेकिन 1 महीना बाद भेजवाएंगे, समझे? कागज आने में टाइम लगता है। वाह रे वाह चाचा, हमको बुड़बक समझे हैं क्या? बोल रहे हैं कि इमलीपुर बहुत फास्ट है, 20 मिनट में जमीन बिकता है, 1 दिन में मकान बनता है, लेकिन कागज आने में 1 महीना लगता है। हम क्या कोई गांव से आए हुए हैं क्या जो हमको उल्लू बना रहे हैं? हम देखो आप कैसे चचा को उल्लू बनाते हैं। हम समझ रहे हैं पूरा पैसा खाना चाह रहे हैं। हमारा दोस्त का नहीं होगा, अपना कोई सरा हुआ जमीन होगा, पैसा रख लेंगे, जमीन भी नहीं मिलेगा। बाद में आएंगे बोलेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम नहीं समझ रहे हैं क्या? चचा आपका दोस्त को पैसा देने से पहले एक बार हम अपना पापा से बात करना चाहते हैं। पहले हम कद्दूपुर जाते हैं, बात करके बताते हैं आपको, जैसा होगा उसे सबसे पैसा भेज देंगे आपको। क्या दिक्कत है? काहे कि अभी तुम सिर्फ देखने आए थे, खरीदने थोड़ी ना आए थे। अपना दोस्त को आप अपना जबान दे दीजिए, चिंता मत कीजिए, हम खरीद लेंगे, चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए हमारे ऊपर। अरे आप कद्दूपुर जाके क्या सोचोगे? सोच के आना था ना यहाँ पे, या तुमको हमको पहले बोल देना था जमीन देखने से पहले? हम बात को आगे नहीं बढ़ाते। आज तुम कद्दूपुर में जाके अपना बाप से बात करके क्या कर लोगे? बात करना है तो फोन लगा के यहीं से बात करो, और बात करना है तो बात करो जाके अपना घर पे। पैसा यहीं पे छोड़ के जाओ हमारे तरफ, समझे? काहे कि देखो ट्रेन में भी इतना पैसा बार बार लेके नहीं जाना चाहिए। कल को चोरी वोरी हो गया तो, डकैती हो गया तो तुम्हारा पैसा सेफ रहेगा, चिंता मत करो। देख कौन चिरा है गधा की तरह, देख कौन चिरा है। तुम्हारा चचा है, चोर थोड़ी ना तुम्हारी तरह। अरे नहीं चाचा, हम पापा से बिना पूछे पेशाब नहीं करने जाते हैं, जमीन ले लें, ऐसे हम नहीं लेते हैं। हम पहले जाएंगे, बात करेंगे, तब बताएंगे आपको। अभी हम जा रहे हैं, ठीक है? आप जाइए अपने घर, हम जा रहे हैं कद्दूपुर, ठीक है? यहीं तक हम लोग का सफर था। अब जिंदा रहेंगे हम दोनों तो मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है? ऐसे हम जिंदा रहेंगे, आपका पता नहीं। ये बेटा को हम सोचे बुड़बक बनाएंगे, ये अपना बुद्धि लगा रहा है, हमसे बच रहा है। हम इसको बुड़बक समझे थे, लेकिन ये होशियार है, हमारा बात समझ रहा लगता है। खाली हमको बोल नहीं रहा है, मनी मन हमको गरिया रहा होगा। अच्छा चलो, तुमको जैसे करना होगा करना है। हम तो तुमको बढ़िया चीज दिखाए, आइंदा से हमारे पास मत आना। चाचा हमको जमीन दिलाइए। काहे कि तुम लोग के पास इतना फालतू समय होगा, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, इतना समय थोड़ी ना होता है। भिखमंगा लोग कभी जमीन नहीं ले पाता है, समझे? वो लोग खाली जमीन के बाहर बैठ के भीख मांगता है। नहीं ले पाओगे जमीन तो कटोरा लेके भीख मांगना अपना घर के बाहर में। तुम्हारा उससे इज्जत कम नहीं हो जाएगा, ताकि तुम्हारा बाप भी तो रेडीमेड भिखमंगा है, तो भिखमंगा का बेटा तो भिखमंगा ही ना बनेगा जी। तो बाहर में बैठ के भीख मांगना। ऐसे भी काला कलूठा हो, देखने में भी जोकरे लगते हो। दे देगा आदमी तुमको चवन्नी तुम्हारा कटोरा में, तो उससे नया कटोरा ही ले लेना, जमीन नहीं ले सकते हो तो। वाह चाचा वाह, आ गया ना आपका असली रूप बाहर। अभी तो जमीन लिए नहीं, ले लिए होते तो हमारा क्या होता? थोड़ी देर पहले बोल रहे थे हम हीरा हैं, हीरा। अभी हम हो गए भिखमंगा, चवन्नी और अठन्नी लेके कटोरा खरीदेंगे। भिखमंगा का खानदान का है, हम अक्लमंद खानदान का है, इसीलिए तो जमीन नहीं ले रहे हैं। काहे कि अगर जमीन ले लेते तो हम भिखमंगा बन जाते, और हमारा दिन आ जाता कटोरा उठाने का, और अठन्नी चवन्नी डालने वाला आप होते। उसमें दिखाते कि हम तुम्हारा चचा है, इसीलिए अठन्नी चवन्नी दे रहे हैं दान में। हमको बुड़बक समझते हैं चचा। तुमरे जैसा चचा ना चोर बाजार में चवन्नी में भी नहीं बिकेगा, अपने आप को होशियार समझ रहा है। हम तब से चचा चचा समझ कर इज्जत दे रहे हैं, तो हमारा इज्जत लूटने में लगा हुआ है। अरे काला कलूठा, तुम हमको बोलता है उल्टा सीधा, हाँ? तुमको इस धरती पे हुआ कितना दिन आए हुए, तुम हमको सिखाता रे, हाँ? हम तुमसे बड़ा है, तुमसे लंबा है, हम तुमसे ज्यादा दुनिया देखे है, हमको पता था। तुम साला काला कलूठा, काला कद्दू, उस कद्दू का बेटा है ना, तुम अपना रंग दिखाएगा। और तुम हमको बोलता हम चोर बाजार में नहीं बिकेंगे। अब तुमको नंगा करके तुम्हारा शहर में भेजेंगे। इमलीपुर में आए हो तुम, हमारा शहर में, हमारा। हम कौन इमलीपुर वाला चचा? अभी बताते हैं तुमको, हमसे पंगा लेता है तुम, हाँ? चचा से। अरे काला कद्दू, जमीन ले लिया? हमको तो लगता है तुम जमीन नहीं लिया, अपना इज्जत लुटवा के आया है। लगता है चाचा तुम्हारा पैसा तो रख लिया, साथ में तुम्हारा कपड़ा भी रख लिया। हम जितना सोचे थे ना उस चाचा के बारे में, वो तो उससे 10 कदम आगे ही निकला। तुमको नंगा करके इमलीपुर से कद्दूपुर में भेजा है। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? पैसा भी नहीं है तो जमीन लेगा क्या? तुम साला जोकर है, जोकर। और जोकर ही रहेगा। हमको दे देता 10 लाख तो 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देते 10 से। कितना होता है पता भी है? 10 लाख को 10 से इंटू करने पे
कितना जीरो होता है, कभी देखे भी हो? अरे गोरा कभी ज्यादा मत बोल, हमको गुस्सा आ गया ना, मारेंगे पकड़ के तुमको। अरे जहाँ जरूरत था हाथ चलाने का, दिमाग चलाने का, वहाँ तो चला नहीं, यहाँ पे हाथ चलाने का बात करता है जोकर।